ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको 2 केसेस पढ़ा दिए थे। 2 केसेस कौन कौन से थे? जब आपको ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो, और इसमें 2 सिचुएशन थी, केवल इतना ही दे रखा है, और दूसरी सिचुएशन क्या थी? ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो भी दे के रखा है। ओके, पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या है? आपको ओल्ड रेशो दे के रखा हो, न्यू पार्टनर का शेयर दे के रखा हो, और वो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा, न्यू पार्टनर अपने हिस्से को ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में प्राप्त करता है, मींस गेनिंग रेशो फॉर ओल्ड न्यू पार्टनर, और ये कहे सैक्रिफाइसिंग फॉर ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। आगे चलते हैं। आगे जो केस हम लेंगे वो है बेटा केस थर्ड। ओल्ड रेशो तो सब में होएगा ही होगा, और अगर नहीं होगा तो हम उसको इक्वल मानेंगे, तो इसको तो अब मैं ज़्यादा हाइप नहीं करूँगा। ओल्ड रेशो तो दे के ही रखा होगा, प्लस क्या दे के रखा होगा? एक फ्रैक्शन दे के रखा होगा। फ्रैक्शन मतलब न्यू पार्टनर गेन्स a fraction of share of या from old partners। ऑफ या फ्रॉम दो अलग अलग सिचुएशन है, दोनों को अलग अलग मैं समझाऊंगा। जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से एक फ्रैक्शन के रूप में हिस्सा लेता है। कैसे लेता है? फ्रैक्शन के रूप में। समझते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे आपकी बुक से, मुकेश और रवि वाला। रवि और मुकेश 2 पार्टनर हैं। रवि और मुकेश का रेशो है 7:3, और ये नया पार्टनर अपने साथ लेकर आते हैं। किसको लेके आते हैं? अशोक को 3/7 के लिए। कितने पार्ट के लिए लेकर आए? अशोक को 3/7 भाग के लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। यानी कि जो अशोक है कैसे कैसे प्राप्त करता है? बोले 2/7 तो लेता है ए से, यानी कि रवि से, और 1/7 लेता है मुकेश से। रवि का जो हिस्सा है, सॉरी मुकेश, अशोक का जो हिस्सा है 3/7, वो कैसे कैसे प्राप्त किया इसने? 2/7 प्राप्त किया रवि से, और 1/7 प्राप्त किया मुकेश से। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ सेक्रीफाइस दे के रखा है। ये इनका ओल्ड रेशो हो गया 7/10 एंड 3/10। सेक्रीफाइस दे दिया। पिछला जो केस था वहां सेक्रीफाइस रेशो में दे के रखा था, यहां सेक्रीफाइस फ्रैक्शन में दे के रखा होगा। और भी सिचुएशंस होंगी, लेकिन अभी इसको करते हैं। यहां पर जो सेक्रीफाइस है वो किस में दे के रखा है? फ्रैक्शन में। तो रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7। मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7। ओके, अब न्यू हम निकाल सकते हैं। न्यू हम निकालना जानते ही, कैसे निकालेंगे न्यू? न्यू निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है, न्यू बराबर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। फॉर्मूले को लगाएंगे और न्यू शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, किसका निकालना है? रवि का। तो रवि का न्यू शेयर कितना आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देते हैं, 7/10 माइनस 2/7। डिनोमिनेटर कितना होगा बेटा? 70। सॉल्व करेंगे, 49 माइनस 20, इट विल बी 29/70। ये रवि का न्यू हो गया। ऐसे ही मुकेश का न्यू शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सेम वे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है? 3/10। सेक्रीफाइस कितना है? 1/7। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 70 आएगा, and it will be 21 minus 10
हाउ मच इट विल बी 11/70। ऐसे ही जो नया पार्टनर है अशोक, उसको भी रेशो में कन्वर्ट करने के लिए उसका शेयर कितना है 3/7। ओके, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब भी डिनोमिनेटर 70 होगा तो कितना हो जाता है 30/70। तो उनका नया रेशो क्या निकल के आता है, उनका नया रेशो निकल के आता है बेटा 21:11:30। ऐड करके देखिए 21, 11 और 30 को ऐड करके देखिए टोटल कितना बैठेगा, टोटल 70 बैठेगा। अगर टोटल 70 बैठता है तो हमारे रेशो सही है, अदरवाइज हम गलती करते हुए आ रहे हैं। एक बार देख लीजिए, और इसकी 2 सिचुएशन है, इसमें 3 सिचुएशन है टोटल, एक मैंने बता दी, 2 सिचुएशन अभी और रह गई हैं, उन दोनों का और समझा देते हैं। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी बुक की प्रॉब्लम नंबर 3, इसको समझते हैं। ये हो गया होगा, आई थिंक इजी है, समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ 7:5। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस प्रपोर्शन में बांटते हैं बेटा, 7:5 में बांटते हैं। लिख देते हैं ए और बी, रेशो है 7:5। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है बच्चे, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप। वो सी अपने मैनेजर को पार्टनर बनाने के लिए राजी हुए हैं। ओके, इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को जो उनका मैनेजर है पार्टनर बनाने वाले हैं, और कितना शेयर मिलने वाला है, 1/6 शेयर मिलने वाला है। सी को कितना शेयर मिलने वाला है बेटा, 1/6 शेयर मिलने वाला है। आगे क्या बोला है, he acquires this share as 1/24 from A and 1/8 from B। तो आपको ओल्ड तो देके रखा है, सैक्रिफाइस देके रखा है फ्रैक्शन में। ए से कितना ले रहा है फ्रैक्शन, 1/24, ए से 1/24 और बी से 1/8। ओके, तो सैक्रिफाइस को ये जो फ्रैक्शन देके रखे इसको रेशो बनाएंगे। रेशो कैसे बनाएंगे, वही रेशो बनाने का एक ही फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर सेम करो। यहाँ पर डिनोमिनेटर 24 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को 24 में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाता है 3/24। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो गया, 1:3। सैक्रिफाइस कितना हो गया, पार्ट फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/24 एंड 3/24। तो न्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके। तो आसानी से निकाल लोगे, 7/12 माइनस 1/24 ए के लिए, 5/12 माइनस 3/24 बी के लिए, और डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 1/6 का, तो तीनों का रेशो बन के हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर हमें केवल इतना दे के रखा होता, ये दे के रखा था, मान के चलो हमें ये दे के रखा है कि जो नया पार्टनर आया है सी, उसका हिस्सा नहीं बताया कि वो कितने भाग के लिए आया है, सी का हिस्सा नहीं बताया कि वो कितने भाग के लिए आया है, बस इतना बता दिया कि एक नया पार्टनर आया है सी, जो 1/24 लेता है ए से और 1/8 लेता है बी से। तो अब हम सी का शेयर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही डिनोमिनेटर सेम करेंगे, /3/3, तो 3/24। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, ए का न्यू निकाल लेते हैं, एज न्यू कैसे निकलेगा, ए का न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, दैट इज 7/12 माइनस 1/24। बी का न्यू कैसे निकाल लेंगे, बी का न्यू निकालेंगे बेटा 5/12 माइनस 3/24। उसके बाद सी का शेयर कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि सर सी का शेयर कैसे निकालें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने।
तो सी का शेयर निकालने के लिए बहुत आसान है। कैसे करेंगे बेटा, ए से कितना लिया है 1/24, बी से कितना लिया है 3/24, दोनों मिला के किसके पास गए, ए से 124 और बी से 3/24, किसके पास गए, ये गए सर सी के पास। तो सी के लिए जोड़ दो 1/24 ए से 3/24 बी से, जोड़कर देख लीजिए कितना हो जाता है। ये हो जाता है बेटा LCM 24 आएगा, 1 + 3 इट मीन्स 4/24। ओके, इसको सॉल्व करोगे 4 × 1 = 4, 4 6 × 24, तो यही सी का भाग था। तो ऐसा भी हो सकता है आपको सी को भाग नहीं दे के रखा हो, तो सी का भाग हम कैसे निकालेंगे, जो फ्रैक्शन सेक्रीफाइस की हैं ए और बी ने उनको जोड़कर हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। तो दो सिचुएशन हो गई बेटा। पहली सिचुएशन क्या रही, आपको फ्रैक्शन भी दे रखी थी, नए पार्टनर का शेयर भी दे के रखा था। दूसरी सिचुएशन क्या रही, आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा, सेक्रीफाइस वाली फ्रैक्शन दे के रखी है। ओके, फ्रैक्शन में ऐसा भी हो सकता है डिनोमिनेटर इक्वल भी दे के रखे हो, डिनोमिनेटर अनइक्वल भी दे के रखे हो, तो घबराना नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल करो और आगे बढ़ते जाओ। तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करके फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज किया और आसानी से अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। दो सिचुएशन हो गई। अब थर्ड सिचुएशन कराएंगे, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। R and S are partners sharing profits in the ratio 5:3। R और S पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को किस रेशियो में बांट रहे हैं, 5:3 में बांट रहे हैं। ओके, ठीक है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं RS। ओके, नो इशू। आगे बोला गया है, किसको बेटा एडमिट किया गया, T joins the firm as a न्यू पार्टनर, नए पार्टनर T आते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, R gives 1/4 of his share of, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें फ्रॉम वर्ड था, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑफ वर्ड है, तो कैसे डील करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, ओल्ड क्या बोला गया है, सेक्रीफाइस के लिए R gives 1/4 of his share। R ने कितना दिया, 1/4 of his share। R का शेयर कितना है बेटा, ऑफ अगर दे के रखा हो, ऑफ हिज शेयर, एक तो होता है फ्रॉम हिज शेयर, तो फ्रॉम हिज शेयर में आपने सीधा सीधा माइनस करके निकाल दिया था, डिनोमिनेटर सेम किया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू निकाल दिया। अगर ऑफ हिज शेयर दे के रखा हो तो हमें क्या करना है, 5/8 एंड 3/8। अगर आपको ऑफ वर्ड यूज करना है, क्या बोला गया है, R सेक्रीफाइस या R गिव 1/4 ऑफ, अगर ऑफ वर्ड आता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1/4 R के शेयर का 1/4, R ने अपने हिस्से का 1/4, R सेक्रीफाइस, R गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड में पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेक्रीफाइस निकल के आएगा। फ्रॉम में हमें कुछ नहीं करना, फ्रॉम का मतलब है हमें सेक्रीफाइस दे के रखा है, फ्रॉम का मतलब है हमें सेक्रीफाइस दे के रखा है। ऑफ अगर है तो हमें मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना है, तो यहाँ पे 5/8 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो सेक्रीफाइस निकल के आएगा, कितना आएगा, 5/32। ऐसे ही आगे बोला गया है, आगे क्या बोला है, S gives 1/5 of his share टू द न्यू पार्टनर। S कितना देता है, S अपने हिस्से का 1/5 देता है, तो S का भाग कितना है, 3/8, 3/8 का कितना दे रहा है, दे रहा है 1/5, तो यहाँ पे कितना दे दिया S ने, 3/40 दे दिया। समझ में आ गया ना बेटा, यस और नो। अगर ऑफ है तो जो भी फ्रैक्शन देके रखिए पहले उसको ओल्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालो, और जब सेक्रीफाइस निकल के आ जाए तो पहले तो अगर सेक्रीफाइस रेशो बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम आप कर लेंगे, कैसे करेंगे करिए ज़रा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे
5 से कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 25/160, और यहाँ पे कर देता हूँ 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 12/160। ओके, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने का दूसरा तरीका भी है, दोनों का एलसीएम ले लो, 32 और 40 का एलसीएम ले लो, 160 आएगा। जितना एलसीएम आए तो आपको समझ लीजिए डिनोमिनेटर उतना ही करना है। ओके, 160 दोनों का एलसीएम आएगा, 24 एंड 40 का जितना भी एलसीएम आए, इसका मतलब क्या है, आपको डिनोमिनेटर उतना ही करना है। तो आपके पास सेक्रीफाइस निकल के आ गया, आपके पास ओल्ड है, न्यू निकालना है, तो न्यू निकालने के लिए आप वही पहले वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओके, और टी का शेयर कैसे निकालोगे, टी का शेयर निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दोगे। करके दिखा देता हूँ, या फिर आपने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। ओके बेटा, करिएगा। इसके तीनों सिचुएशन हो गए। केस थर्ड के हमारे पहला सिचुएशन केवल फ्रैक्शन दे के रखा है और नए पार्टनर का शेयर भी दे के रखा है। दूसरा फ्रैक्शन दे के रखा है, उसके साथ फ्रॉम वर्ड दे के रखा है, फ्रॉम वर्ड दे के रखा है। तो फ्रॉम वर्ड दे के रखा है तो डायरेक्ट न्यू निकालेंगे माइनस करके, और अगर ऑफ वर्ड दे के रखा है, ऑफ वर्ड अगर दे के रखा है तो पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड पार्टनर के शेयर को सेक्रीफाइस निकालने के लिए, और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे न्यू निकालने के लिए। ओके बेटा, नाउ लास्ट केस, केस 4 है बेटा, when any of old partner retains his share। ठीक है, मतलब क्या है, रिटेन का मतलब होता है रखना। कोई ओल्ड पार्टनर ये कहता है भाई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ए और बी है, ठीक है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे किसी भी रेशो में, लिख देता हूँ मैं 2:1 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ए और बी 2:1 में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सी के आने की बात हो रही है, सी को आना है 1/4 पार्ट के लिए। ओके, सी आता है 1/4 पार्ट के लिए। तो बी कहता है देखो आपको सी को पार्टनर बनाना है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी का जो भी हिस्सा होगा वो मैं नहीं दूंगा। कौन दोगा, आप दोगे। ए, मुझे मेरा पुराना हिस्सा बरकरार चाहिए। क्या चाहिए, मुझे मेरा पुराना हिस्सा बरकरार चाहिए। मुझे 1/3 मैं पहले ले रहा था, मुझे आगे भी 1/3 चाहिए। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। जो सेक्रीफाइस करना है आप कीजिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ये तो हो गया इनका ओल्ड, तो वही है, सबसे पहले रिमेनिंग निकालो। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/4। ठीक है, अब इसमें से एक चीज और माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जो एक पुराना पार्टनर अपना हिस्सा रखना चाहता है उसका भी हिस्सा माइनस कर दो, जो बचेगा वो ए के लिए चला जाएगा। ठीक है, कितना होगा 12, यहाँ पे 12 माइनस 3 माइनस 4, हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 5/12। तो जो ए का नया हिस्सा कितना रहेगा, 5/12 रहेगा। अगर 3 पार्टनर होते, 3 पार्टनर का मतलब है ए बी सी, और चौथा पार्टनर अपने साथ में लाते, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये समझ में आ गया, ए का नया हिस्सा कितना हो गया 5/12, बी का हिस्सा कितना है 1/3, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, लिख देते ए इज न्यू 5/12, बी का कितना होता है 1/3, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाता है 4/12। सी का निकालेंगे, सी का कितना होता है 1/4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाता है 3/12। तो उनका नया रेशो ये बन जाता है। ठीक है, बोले सर इसमें तो कठिनाई नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत ईजी है। एक और एग्जाम्पल देख के देखते हैं, वो और भी ईजी निकलेगा। ओके, एक प्रॉब्लम लेते हैं आपकी बुक से, प्रॉब्लम नंबर 16। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share.
सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी क्या करेगा, सी अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, सी कह देगा भाई मेरे को सेक्रीफाइस नहीं करना है, ए और बी आप ही करो, ठीक है, बेहद आसान है, करके देखते हैं, हटा दें इसको, ओके। What is the old ratio of A, B and C? A, B and C तीनों का रेशो है 2:1. Okay, there is old ratio is 2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. D को कितने शेयर के लिए लेके आए, 1/6 शेयर के लिए, ओके। एंड आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन खो गया, हाँ ये रहा, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी क्या कहता है, देखो मेरा शेयर कितना है, सी कहता है मेरा शेयर है 1/5, मुझे अपना इतना ही शेयर चाहिए, डी को जो देना है वो ए और बी आप दो, मुझे 1/5 चाहिए ही चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड ये हो गया, हम क्या करते हैं वही, सबसे पहले रिमेनिंग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 1 में से डी को कितना देना है 1/6, सी को देना है 1/5, रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग कितना आएगा 30 -5 -6, तो कितना बचा, इट विल बी 19/30 बचा। अब इस 19/30 को क्या करेंगे, किस किस में बांटेंगे, ए और बी में, क्यों, क्योंकि डी को अपना हिस्सा 1/6 मिल गया, सी को अपना हिस्सा 1/5 मिल गया, बचा कितना 9/30, उसको कौन कौन बांटेगा, उसको ए और बी बांटेंगे, और ए और बी का रेशो कितना है 2:2, या मैं इसको 1:1 भी लिख सकता हूँ, ओके। तो अब निकाल देते हैं, ए इज न्यू कितना होगा बेटा 19/30 इंटू ए और बी में बांटना है, और ए और बी का रेशो कितना है 2:2, इसको मैं 1:1 भी लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो 1/2 में बांट देते हैं। 19/30 का 1/2 ए को, 19/30 का 1/2 बी को, सी के पास उसका अपना पुराना शेयर 1/5 है, और डी को क्या मिलना वाला है, डी को 1/6 मिलना वाला है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है 19/60, यहाँ पर कितना हो रहा है 19/60, यहाँ पर ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, कितना हो जाता है 12/60, यहाँ पर कितना हो जाता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/10, दैट इज़ 10/60। तो न्यू रेशो बन के आ गया, कितना आया न्यू रेशो आया बेटा 19:12:10। ओके, अब क्या निकालना है, सेक्रीफाइस आप निकाल सकते हो, ये हमारा क्या निकल के आया, न्यू निकल के आया। सेक्रीफाइस निकालने का क्या फॉर्मूला है, बताया था मैंने, ओल्ड माइनस न्यू, इससे करके आप सेक्रीफाइस निकाल सकते हो। ओके बेटा, ये हो गया। एक और छोटा सा केस बचा है, उसको मैं वैसे काउंट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप के लिए लिख देता हूँ, केस 5, जब आपको ओल्ड एंड न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू रेशो दोनों दे के रखे हो तो कैसे करोगे, ठीक है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे के ये समझ में आया ना। अब लास्ट केस खत्म करते हैं, केस 5, वेन जब आपको ओल्ड रेशो दे के रखा हो ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू रेशो दे के रखा हो सभी पार्टनर्स का। इसके सहायता से समझ लेते हैं। आपको ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स का कितना दे रखा है 2:1। आपको न्यू रेशो सभी नए पार्टनर्स का कितना दे रखा है 19:12:10। अब आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, कैसे निकालोगे, सेक्रीफाइस निकालने का बेहद आसान तरीका है ओल्ड माइनस न्यू, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो ये सारे केसेस हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं रेशोज़ को कैलकुलेट करने के। रेशो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पूरे क्वेश्चन जो होता है एडमिशन का, या मैं रिटायरमेंट का कहूँ, अभी तो एडमिशन ही पढ़ रहे हैं,
एडमिशन का जो पूरा क्वेश्चन होता है रेशो पर डिपेंड करता है। तो वेरी एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रेशो कैलकुलेशन एडमिशन के लिए, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। ओके।